हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है। और बताओ बेटा कैसा चल रहा है। हम काफी क्लासेस लेकर आ चुके हैं इस चैप्टर की, ठीक है। अब कुछ क्लासेस और लगी जिसमें क्या होगा, हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, लगे रहना है हमारे साथ में, ठीक है। और सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना है, कमेंट करना और शेयर करना है, ठीक है। अपने तुम्हारे जितने भी फ्रेंड है सभी को क्या कर दो, शेयर करो, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए किसी का भी, ठीक है। ये समझ लो एक से एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ हम आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का जो आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट है ऑफ ए डाइपोल। यानी आज हम डाइपोल के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो बेटा क्या करें, अब हम शुरू करते हैं। क्या करते हैं, शुरू करते हैं ना। ठीक, जो प्रॉब्लम होनी थी वो भी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी तुम्हें तो हमें बता देना, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है, क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाँ तो बच्चों आ जाते हैं हम अपने चैप्टर पे, ठीक। अब देखो आज का जो हमारा सबसे पहला है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करते हैं। तो डाइपोल होता क्या है, जब दो बॉडी के बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा होगा और इक्वल फोर्स अप्लाई होता है तो उसे क्या कहते हैं, डाइपोल कहेंगे। क्या कहेंगे, डाइपोल। अब यहाँ क्या है, यहाँ हम बात करें दो चार्ज के, जिसके बारे में बात करें दो चार्ज का, ठीक है। अब वो दो चार्ज जो हमने ले लिया भैया, एक ले लिया पॉजिटिव, दूसरा क्या ले लिया, निगेटिव, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके की लाइन खींच लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, एक के ले लेते हैं निगेटिव। यहां मेरा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, मेरा क्यू हो जाएगा, ठीक है। और हमने क्या करना है, इसके बीच में क्या करेंगे, चार्ज अप्लाई करेंगे और दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है। एक माइनस क्यू है, दूसरा क्या है, प्लस का क्यू। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 2a। क्या है, 2a। तो भैया यहाँ जो चार्ज जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में हो रहा होगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाएगा, इसी को बोला जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ, क्या, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ बिटवीन दीज चार्ज। क्लियर, ठीक। तो इसी को क्या बोला जाएगा, इसी को बोला जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। कह रहे ना, द डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर whose magnitude either charge, ठीक है, time the separation between two opposite charge and the direction is along the dipole axis from the negative to the positive, है ना। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इसी को क्या बोला जाएगा भैया, इसी को बोला जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम्हारा वाटर का, वाटर के बाद बात करते हैं, ठीक है। हमारा वाटर का जो फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है, H2O। यहां मैंने ऑक्सीजन लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहां होगा, एक हाइड्रोजन यहां होगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, बॉन्ड होगा, और इसी को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करें, अब हम ये हमारा हो गया होगा, एक छोटी सी डेफिनेशन थी, ठीक है। इससे क्या करो, फॉर्मूला नोट कर लो या क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो सभी ने कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है स्क्रीनशॉट है। अब आते हैं हम टॉपिक पे अपने, ठीक है। जहां से शुरुआत है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल मोमेंट। हमने बेटा बहुत बार बताया थे, जितना भी एक्सियल पॉइंट है बस थोड़ा थोड़ा चीजें चेंज हो रही हैं, बाकी सब कुछ सेम ही है। और यहां भी क्या है, यहां भी सेम है, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, यहां एक माइनस क्यू ले लिया। क्या ले लिया, यहां मैंने एक माइनस क्यू ले लिया। और माइनस क्यू क्या है बेटा, माइनस क्यू है चार्ज। क्या है, चार्ज, ठीक है। और यहाँ क्या ले लिया हमने, प्लस क्यू ले लिया। इनके बीच की डिस्टेंस ले लिया हमने 2a, और यहाँ सेंटर क्या ले लिया, पॉइंट ओ ले लिया। क्या ले लिया, पॉइंट ओ। अब माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में फोर्स अप्लाई होगा। कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा, डाइपोल मोमेंट बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास 2a। एक एक्सियल पॉइंट के बारे में बात करें तो हम कहीं दूर डॉट 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 पॉइंट से यहाँ से एक ऐसे क्या करते हैं, एक लाइन और खींच लेते हैं। एक पॉइंट लेना हमें, करना एक पॉइंट लेना है, ठीक है। तो यहां मैं ले लेता हूं ई माइनस पी, ठीक है। ए माइनस क्यू के रेस्पेक्ट चार्ज लेते हैं, यहां पॉइंट पी ले रहे हैं। अब क्या कर रहा है, इनके बीच में क्या कर रहा है, इनके बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब फोर्स प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के रेस्पेक्ट में क्या होगा, अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहां मैं ले लेता हूं ई प्लस क्यू के रेस्पेक्ट में ले लेते, कोई परेशानी नहीं है। यहां से डिस्टेंस हमने ले लिया आर। क्या ले लिया, डिस्टेंस आर ले लिया। ये हमने पीछे बहुत करवाया है, और जो हमने पीछे वही करवाया है उसी से रेस्पेक्ट में हम यह करेंगे, बात करेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला सॉल्व करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि
ड्राइव करने वाले हैं। हमें सभी को पता है कि क्या होगा, ठीक है, कि इसका फॉर्मूला जो है वो है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में हमने पीछे फाइंड किया था E इक्वल टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर था। या हम क्या करेंगे, यहाँ हम डाइपोल के बारे में बात कर रहे हैं और डाइपोल के बारे में तो माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू के चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। और क्या शो कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म, ठीक है, माइनस क्यू के रेस्पेक्ट में ले लेते हैं। यहाँ आ जाएगा माइनस क्यू, क्या आ जाएगा माइनस क्यू, क्योंकि बेटा ये जो चार्ज है ना माइनस क्यू है और इसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। अगर मैं इसको a डिस्टेंस मान लेता हूं, इसको भी a डिस्टेंस मान लेता हूं, तो यहां से कितना बैठेगा, यहां से बैठेगा r प्लस ए, क्या बैठेगा r प्लस ए, या ये कह सकते हैं a प्लस आर, ठीक है, का होल स्क्वायर। क्या होगा, होल स्क्वायर, किस पॉइंट पे, p पॉइंट पे। तो हमने यहां लगा दिया p कैप, क्या लगा दिया, p कैप, ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब हम लेते हैं प्लस क्यू चार्ज का, क्या ले लेते हैं, प्लस क्यू चार्ज का। और यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू के रेस्पेक्ट में सेकंड में क्या आता था, माइनस आता था, क्या आता था, माइनस आता था, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा आर माइनस, यहाँ क्या है डिस्टेंस ए, आर माइनस ए का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आर माइनस ए का स्क्वायर। और भैया वो डिस्टेंस क्या है, पी कैप है, क्लियर, ठीक। यहाँ सही बच्चों को पता चल गया होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेल पॉइंट में फाइंड करना है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम लिख देंगे ई एक्सियल, क्या लिखेंगे, ई एक्सियल इक्वल टू ई वेक्टर माइनस क्यू प्लस ई वेक्टर प्लस का क्यू, क्लियर हो गया। अब इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं। अच्छा बेटा यहाँ एक चीज है के हमने यहाँ लगाने से रह गया, के हमने लगा दिया अब, ठीक है, के लगाने से रह गया था, ठीक है, क्योंकि के क्या था जो ऑलरेडी हम पीछे यूज करते आए हैं। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ 1/4 पाई एफ नॉट के की वैल्यू, क्या है 1/4 पाई एफ नॉट के की वैल्यू। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे ये वैल्यू उतार देनी, ठीक है, चार्ज सेम है तो मैंने यहाँ क्यू लिख दिया, क्या कर दिया, यहाँ क्यू लिख दिया। अब मेरे पास क्या आया, 1/, ये है, ठीक है, मेरे पास आया माइनस का 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर और प्लस का 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे तो हम क्या कर रहे थे, ई एक्सियल फाइंड कर रहे थे। तो ई एक्सियल इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट, कॉन्स्टेंट वैल्यू है के की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा, चार्ज क्यू भी हमने बाहर ले लिया, यहाँ ले लेंगे 1/, क्या ले लेंगे 1/, क्योंकि इस पॉइंट को हम अंदर पहुंचा देंगे माइनस के रेस्पेक्ट में, तो इसे इस साइड ले लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और पी कैप जो हमारा चलता आ रहा था हम उसको क्या करेंगे, साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, साथ में लेकर चलेंगे, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। क्या होता है कभी कभी जल्दबाजी में कुछ ना कुछ छूट जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कंप्लीट इसको सॉल्व करना है, ठीक। अब क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा Q/4 पाई एफ नॉट, क्या हो जाएगा, Q/4 पाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ सीधा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA। फॉर्मूला खोल दिया हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है। अब ये माइनस ये है, ये चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2RA, क्या आ गया, ये आ गया, ठीक। और हमारे पास यहाँ जो बच रहा है ये क्या है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और पी कैप साथ में चल रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। जो एक्सेल पॉइंट हमने पीछे सॉल्व करे वही हम कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे। वहां हमने फोर्स का फाइंड किया था, ठीक है, यहाँ कूलम्ब लॉ के रेस्पेक्ट फाइंड किया था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा Q, ठीक है, वो हमारे पास 2 और 2 कितना हो जाएगा 4RA, क्लियर। और नीचे हमारे पास क्या आ गया, नीचे हमारे पास आ गया, ये हमारे पास है ही, तो इसको हमने ऐसे ही लिख दिया 4 पाई एफ नॉट। और यहां से ये क्या पता चला, ये है a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या कर देंगे हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, क्लियर, ठीक। और पीछे हमने डाइपोल का जो फॉर्मूला फाइंड किया था P इक्वल टू क्या था, 2QA, क्या था, P इक्वल टू 2QA। अब यहां से क्या करेंगे, हम यही चीज निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको
ए ऐसे, ठीक है। अब कितना सिंपल हो जाएगा, देखो हमने क्या करा, इसको ब्रेक कर लिया, 2 मल्टीप्लाई 2QA और ये क्या आ जाएगा हमारे पास R आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा 4 पाई F0 और एक बचा यहाँ से 2, तो उस 2 को भी हमने क्या कर दिया, इस तरीके से लिख दिया, इस साइड लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ है R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2QA क्या है, P है, तो मैंने लिख दिया 2PR, क्या है 2PR, ये 2 बचेगा, R ये हो जाएगा, यहाँ से P बन जाएगा वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4 पाई F0 R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर मैं R को बड़ा मान लेता हूं, A से ग्रेटर देन मान लेता हूं, तो A को क्या कर दूंगा नेग्लिजिबल, तो मेरा आ जाएगा 2P वेक्टर R अपॉन 4 पाई F0 R की पावर 4, कितना हो जाएगा R की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना कि यहाँ जो हम वेक्टर फॉर्म लगाएंगे, एक्सियल फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट लगाएंगे, इसके ऊपर नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये उसके ऊपर नहीं लगाना है हमें वेक्टर फॉर्म, यहाँ ध्यान रखना, ठीक है। एक थोड़ा हैबिट में बन जाती है ना, हैबिट में आदत हो जाती है, तो आदत में वो छूटती नहीं थी आसानी से, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ आ जाएगा। और हमारे जो चल रहा था, क्या चल रहा था, हमारे कुछ ना कुछ चल रहा था, जो चल रहा था वो पी कैप था, वो क्या था पी कैप, तो हमें क्या करना है पी कैप साथ में लगाकर चलना है। यहाँ हमने क्या करा है, वहां पी कैप लगाया था और हमने फ्लो में यहाँ पी कैप नहीं लगाया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा पी कैप हम साथ में लेकर चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं पी कैप साथ में लेकर चल रहे हैं, तो हम साथ में यहाँ भी क्या करेंगे पी कैप लगाते चलेंगे, ठीक है। किसी भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ R से एक R क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा बचेगा 2P, क्या बचेगा 2P 4 पाई F0 R का क्यूब और यहाँ P का कैप, और यही क्या था E एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो हम लिख देंगे 2P अपॉन 4 पाई F0 और P का कैप R का क्यूब। ये आ गया भैया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। कितना सिंपल टॉपिक था, है ना। इस टॉपिक के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था जो तुम नहीं कर सको, ठीक है। तो हमारे क्या आ गया, ई एक्सियल पॉइंट पे क्या आ गया 2P अपॉन 4 पाई F0, ठीक है, और क्या R का क्यूब और क्या P का कैप आ गया। तो अब क्या करना है तुम लोगों को, कुछ नहीं करना है, हर बार की तरह जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लेना है। क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीन ले लो शॉट, मतलब कि टाइम खराब नहीं करना है बेटा, ये हम लोग बहुत अच्छे से हम लेकर आ रहे हैं एक एक लेक्चर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, बहुत आज फास्ट चलेंगे हम लोग, ठीक। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, काफी लंबा चैप्टर हो गया, काफी खिंच गया है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या है बेटा, अब है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इक्वेटोरियल पॉइंट। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। क्या करना है, डाइपोल के रेस्पेक्ट में हमको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो बेटा हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं वही इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक ट्रायंगल इस तरीके से बना दिया, मैंने क्या करा एक ट्रायंगल इस तरीके से बना दिया, ठीक है। अब यहाँ इस तरीके एक ट्रायंगल बना दे, तो एक पे होगा -4 और दूसरे पे क्या होगा +4 होगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया -q और क्या हो गया +q चार्ज होगा, ठीक है। कहीं एक दूसरा पॉइंट होगा जहां हम क्या लेंगे P ले लेंगे, क्या ले लेंगे पॉइंट P ले लिया और इसको इस तरीके से क्या करा हमने निकाल दिया, ठीक है। इस तरीके हमने क्या कर दिया शो करके दिखा दिया। यहाँ कहीं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से क्या करेंगे, यहाँ हम उसको मिला देते हैं। सभी बच्चे समझदार हैं और सभी को पता चल गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। सभी को पता चल गया हो ना, ठीक। अगर मैं बेटा इसको मैं इस पॉइंट को इस तरीके से मीट कर दूं बीच में, तो कोई परेशानी है क्या, ठीक। क्योंकि यहाँ मुझे क्या शो करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड शो करना है एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैं सॉल्व करूंगा, तो मुझे ये पता होना चाहिए ये डिस्टेंस मेरी क्या है ना। और ये डिस्टेंस मेरी पता चल जाएगा, तो मैं आसानी से क्या कर दूंगा, इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अब देखो मैंने वहां पॉइंट P ले लिया, मैंने मैं कह रहा -q ले लिया। इससे पहले क्या है, इससे पहले यही जो हमने पीछे इक्वेटोरियल पॉइंट के हमने कराए थे, तो हम वही कर रहे हैं, है ना, ठीक। अब डायग्राम में हमारे पास जो आएगा, हमारे पास ये डिस्टेंस r है, ये क्या डिस्टेंस r वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। और ये हम a मान लेते हैं, इसको हम a मान लेते हैं। अच्छा एक सोचने वाली क्या, इसको हम r मानना जरूरी है क्या, नहीं। ये हमारे डाइपोल है, तो हम डाइपोल में हम इसको p लेंगे, क्या लेंगे p लेंगे, क्या लेते हैं
पी लेते हैं, पी वेक्टर, ठीक है, इधर अप्लाई हो रहा है, ठीक। ये पी ले लिया मैंने और इसको मैं ले लूँ वाई या एक्स, कुछ भी ले सकते हैं, हम चाहे तो एक्स भी ले सकते हैं, हम चाहे तो वाई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको ले लिया एक्स, क्या ले लिया, इसको एक्स ले लिया, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसको मैं ले रहा हूँ आर, क्या ले रहा हूँ, आर वेक्टर ले लेता हूँ, तो आर ले लिया मैंने इसको, ठीक। अब मुझे क्या करना, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड शो करके दिखाने हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक है। अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे यहाँ जो लग रहा है प्लस क्यू की वजह से लग रहा है, ई प्लस क्यू की वजह से लग रहा है, ठीक है। और ये जो पॉइंट लग रहा है ई माइनस क्यू की वजह से लग रहा है, क्या लग रहा है, ई माइनस क्यू की वजह से। और यहाँ जो एंगल ले रहा हूँ मैं, एंगल क्या ले लेता हूँ, थीटा, क्या ले लेता हूँ, एंगल थीटा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ एंगल थीटा ले लिया और इक्वेटोरियल पॉइंट फाइंड करना, तो ई इक्वेटोरियल इस पॉइंट पर निकलेगा, ई इक्वेटोरियल, ठीक है। अब क्या करना है, अब सिर्फ हमें फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। चाहे तो हम इसे पॉइंट मान लें ए बी और सी, ठीक है, क्या मान ले, ए बी और सी। अब मुझे इक्वेटोरियल पॉइंट पर सॉल्व करना है, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला लगाना है। इसको भी मैंने थीटा मान लिया, इसको भी मैंने थीटा मान लिया, इसको भी क्या मान लिया, थीटा मान लिया। सभी को तुम थीटा मान लो, ठीक है, ठीक है। और यहाँ इसको मैं मान लेता हूँ ई माइनस का, अरे यार ऊपर कहाँ जा रहा है, ठीक है, यहाँ तो वेक्टर लगा, ई माइनस का क्यू, ठीक, ई माइनस क्यू। सभी में तुम्हें क्या करना है, वेक्टर फॉर्म शो करके दिखा देना है, वेक्टर फॉर्म यहाँ शो करके, ये वेक्टर फॉर्म लग गया, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म लग गया, क्लियर। यहाँ हमारा हो गया। अब आर की वैल्यू जो है हम उसको सॉल्व करके दिखा देंगे, ठीक है। इसको मैं क्या मान लिया, ए माना था, तो इसको एक्स माना, इसको आर माना था, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से जो आर की वैल्यू आएगी, मैं इस साइड लिख देता हूँ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक मेरा क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ फॉर्मूला पुट करूंगा। और फॉर्मूला कौन सा पुट होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ई माइनस क्यू के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ई माइनस क्यू के रेस्पेक्ट क्या था, सबसे पहले की क्यू, क्या था, के क्यू अपॉन में क्या था, आर स्क्वायर था, क्या था, आर स्क्वायर। अब मैं डाइपोल का निकालूंगा, तो डाइपोल का निकाल दूंगा, ठीक है, ई माइनस क्यू, ठीक है। के की वैल्यू 1/4 पाई एफ नॉट, क्यू है, क्या है, क्यू है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला पुट करूंगा। अब मैं फॉर्मूला पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास यहाँ से आर इसकी वैल्यू मैंने ये मानी है, ठीक। और आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर किसका, इसका है, तो मैंने लिख दिया अंडर रूट, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर हो गया, ठीक। ई माइनस क्यू का है, तो यहाँ लग जाएगा माइनस का साइन, ठीक है, क्या लग जाएगा, माइनस का साइन। तो यहाँ हम चाहे तो इसको इस तरीके से कर दें, माइनस क्यू, क्या आएगा, माइनस क्यू का लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हमने इसको कर दिया। अगला क्या है मेरा, ई प्लस का क्यू है ना, तो इसको भी मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ हम पी पे कर रहे हैं, तो पी को हम इस तरीके वेक्टर फॉर्म शो कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एफ नॉट, ठीक है। यहाँ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, अच्छा आर की जगह हमने के लिए एक्स लिया, तो यहाँ एक्स है, क्या है, एक्स है। तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है बेटो, बेटो क्या निकल रहा है मुंह से, ठीक है बच्चों, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब फिर से हमें इसको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। अब ऐड करना है तो हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है, ठीक। किसके, इसके रेस्पेक्ट में। तो यहां से मैं क्या करूंगा, इसके रेस्पेक्ट में वैल्यू पुट करूंगा, तो मैं इसको पावर के साथ में इसे खत्म कर देता हूं। जब पावर के साथ में इसको खत्म करूंगा, तो मैं एक काम और कर देता हूं, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, कैसे लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा, मेरे पास ये आर स्क्वायर है, तो ई माइनस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट, ये माइनस क्यू ऐसे ही है, इसको मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, ई प्लस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट, और यहाँ हम लिख देंगे क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। ई इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए तो हम लिख देते हैं ई इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, ठीक है, ई आ जाएगा माइनस क्यू प्लस ई प्लस का क्यू, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है, क्या करना है,
ऐड करना है, ठीक है। अब हम इसको ऐड करेंगे तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब इक्वेटोरियल पॉइंट पर हम इसको ऐड कर रहे होते हैं तो वहां हमारे पास में कॉस थीटा का यूज होता है। क्या होता है? कॉस थीटा का यूज, ठीक है। जब कॉस थीटा का यूज होता है तो हम यहाँ कॉस थीटा आसानी से लिख देंगे। तो याद रखना एक्सिस पे हमारे पे वैल्यू, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर रेस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा है, इक्वेटोरियल पॉइंट है और इक्वेटोरियल पॉइंट पर हम वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, सबसे पहला है माइनस के रेस्पेक्ट में लेता हूँ माइनस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। और दूसरा लेता हूँ ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ये लिख देता हूँ मैं अभी, ठीक है। अगर मुझे पता है मेरा इक्वेटोरियल माइनस क्यू के रेस्पेक्ट की वैल्यू है वो माइनस में है, ठीक है, और प्लस क्यू की रेस्पेक्ट में की वैल्यू किस में, प्लस क्यू में, तो मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू लिखूंगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू लिखूंगा तो मुझे क्या करना है, वो नॉर्मल सी वैल्यू पुट कर देनी है। अगर मैं एक साइड में ये कह लेता हूँ इक्वेटोरियल पॉइंट है, ठीक है, ई माइनस क्यू बराबर होगा ई प्लस क्यू के रेस्पेक्ट में, तो माइनस की वैल्यू वो आ जाएगी, ठीक है, माइनस की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम करेंगे यहाँ जो माइनस था वो हम बाहर ले लेंगे इसकी जगह, ठीक है। अब इसकी जगह बाहर ले लेंगे माइनस को, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 2e³ cos थीटा आ जाएगा, ठीक है, ई इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक है। क्योंकि हमने उसको इक्वल लगा लिया माइनस के इक्वल मान लिया, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे इस तरीके लिख सकते हैं, तो लिख देंगे ई इक्वेटोरियल इक्वल टू माइनस ऐसे 2 ऐसे है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू आई है इक्वेटोरियल पॉइंट की, हमारे पास क्या आई है, ये आई है क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या, क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, और ये क्या था, ए स्क्वायर है, ठीक है, ये आया है, ये आया है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, कॉस थीटा, और यहाँ है 1/4 पाई एफ नॉट। क्या है, 1/4 पाई एफ नॉट। ये हमें पता है सभी को, साथ में पी कैप चल रहा है, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आई है, क्या है, -2/4 पाई एफ नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा होगा कॉस थीटा की वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू। और कॉस थीटा की वैल्यू जो हम लेंगे, कॉस थीटा क्या होता है हमें पता ही है, ठीक, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो उसी के रेस्पेक्ट में हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इसके रेस्पेक्ट में हम लिखेंगे -2q, ठीक है, क्या, -2q। और यहाँ मेरे पास क्या है, ये cos थीटा है, और cos थीटा में मैं बेस अपॉन बेस क्या था हमारा, ये था, ठीक है। और ये ऐसे ही लिख देते हैं 4 पाई एफ नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और हमारे पास क्या था, हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या थी, ये थी। तो मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है, क्या है, 1/2 अंडर रूट में था, तो सीधे मैं लिख देता हूँ -2qa अपॉन 4 पाई एफ नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू 3/2, ठीक है। ये इसके साइड कंबाइंड होगा, हमारे पास में ये बचेगा, ठीक है। और साथ में हमारे क्या चल रहा था, पी कैप, कैप लगाना नहीं भूलें क्योंकि डायरेक्शन शो कर रहा है, बच्चे क्या करें, कैप लगाना भूल जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वो नहीं भूलना है, ठीक। अब यहाँ 2q क्या होता है, 2q ये होता है p, क्या होता है p, तो मैंने लिख दिया p, और नीचे क्या है, 4 पाई एफ नॉट, ठीक है। अब इसको खोलेंगे, जब इसको खोलेंगे तो हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, x बड़ा है बराबर है किससे, a के, ठीक, बड़ा है इससे, ठीक है। तो यहाँ x का कितना हो जाएगा, स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2, इससे ये कैंसिल हो गया, पी कैप साथ में चल रहा है। तो अब हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और रखना कि यहाँ जो हमारी वैल्यू क्या थी, माइनस थी, क्या थी, माइनस थी, ठीक है। अब चाहें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, माइनस को हटा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इक्वेटोरियल पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम उसको ले सकें, लेकिन हमें हटानी नहीं है, ठीक है। हम कह रहे हैं माइनस है तो माइनस को हमने ऐसे ही लिख देना है, क्या है, माइनस को अभी हमने ऐसे ही लिख देना, और ये वैल्यू है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो मेरे पास आ गया माइनस का p/4 पाई एफ नॉट एक्स का क्यूब और p का कैप, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट पर, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ मेरे पास क्या आ गया, ई इक्वेटोरियल इक्वल टू -p/4 पाई एफ नॉट एक्स का क्यूब, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू सॉल्व करने के बाद आ गई है।
ठीक। अब क्या करना है, तुम लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, कहाँ से, काफी बड़ा टॉपिक हो गया ये। देखो यहाँ देखो, ये पी कैप नोट कर लो। ठीक है, ये रहा बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट का। सबसे पहले क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ही लो। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में बना रखी थी ऑलरेडी, चलो कोई बात नहीं, उसी पे ही क्या करते खत्म कर दे। अब आ गया हमारा टॉर्क, क्या आ गया हमारा टॉर्क आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना, हमें टॉर्क सॉल्व करना है, टॉर्क। ठीक है, अब क्या है, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करना है, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा हमने एक चीज तुम्हें बताई नहीं थी अभी, ठीक है, क्या इक्विटोरियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्विटोरियल पॉइंट पर वो जीरो नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ टॉर्क बात कर रहे हैं। ठीक, हमें पता है टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सबसे पहले मैं क्या कराऊंगा, एक डायग्राम बना लेता हूँ। इस तरीके मैंने क्या कह रहा, लाइन खींची, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींची। क्लियर, ठीक। अब मैंने क्या करा, इस तरीके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींच दी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक इस तरीके से और ले लेते हैं, जिस पे चार्ज क्या कर देते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो क्या हो गया, प्लस क्यू। और प्लस क्यू की वजह से इस साइड में क्या हो जाएगा, क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, और इस तरह क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा माइनस क्यू की वजह से। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, इस तरीके से वर्क करेगा। और ये जब उस पर फोर्स लगेगा तो फोर्स इस तरीके से क्या करेगा, ये मोशन करेगा। अब ये मोशन करेगा इस तरीके से, तो इसको हम ले लेंगे यहाँ इस तरीके से। ठीक, अब हमें पता है, ठीक है, ये मेरा क्या हो रहा है, ये मेरा डाइपोल है, और डाइपोल है तो ये डिस्टेंस कितना है, 2 है। इसको मैं पी वेक्टर क्या देता हूँ। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 2a साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, 2a साइन थीटा हो जाएगी, जो हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ठीक है, यहाँ मैंने एंगल ले लिया थीटा। क्या ले लिया, एंगल थीटा को सही से बना लेना। ठीक, अब ये माइनस क्यू था तो यह माइनस क्यू ई हो गया। ठीक है, ये प्लस क्यू हो गया। ठीक है, प्लस क्यू ई। जब इस पर फोर्स लगेगा तो फोर्स लगने को ये ऐसे राउंड करेगा। क्या लगेगा, इस तरीके से ऐसे राउंड करेगा। ठीक है, तो इसका हम एक डायग्राम और बना लेते हैं, इसका एक डायग्राम और बना लेते हैं हम, तो ऐसे भी बना के डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, कि किस तरीके से मोशन करेगा, डायपोल ये वर्क कर रहा और डायपोल के वर्क मोशन करेगा, ऐसे करेगा सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और हमें पता है टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ टॉर्क हो जाएगा P इंटू ई, जो हमें क्या करना है, सॉल्व करके दिखाना है कि कैसे आया है। समझ में आ गया, ठीक है, कैसे आया ये हमें सॉल्व करके दिखाना है। तो अब कहाँ चलते हैं, अब चलते हैं हम डेरिवेशन पे। ठीक है, क्या करते हैं, डेरिवेशन हम इस पे चलते हैं। अब डेरिवेशन चल रहा है, हम प्लस क्यू ई और हम क्या कर रहे हैं, माइनस क्यू ई के इस रेस्पेक्ट में क्या इसे लिखेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें इसको एक फॉर्मूले को निकालना है। फोर्स है, हमें पता है फोर्स क्या होता है, क्यू ई। क्या होता है, फोर्स क्या होता है, क्यू ई। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ एफ वेक्टर। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, प्लस चार्ज के रेस्पेक्ट में। ठीक है, प्लस क्यू लिख दो यहाँ। ठीक, तो यहाँ हमारा आ जाएगा प्लस क्यू ई। ठीक है, और दूसरा क्या मेरा, माइनस के रेस्पेक्ट में, तो मैं लिख देता हूँ माइनस क्यू के रेस्पेक्ट में माइनस क्यू ई। और यहाँ निकालूंगा एफ टोटल। क्या निकालूंगा, एफ टोटल इक्वल टू, एफ टोटल हो जाएगा एफ वेक्टर प्लस क्यू प्लस एफ वेक्टर माइनस क्यू। तो यहाँ मेरे पास क्यू ई माइनस क्यू ई हो जाएगा। तो एफ वेक्टर टोटल फोर्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन क्या अभी ये हमारा कंप्लीट हुआ, नहीं। अब क्या कर रहे हैं, हम आगे चलते हैं। क्या करते हैं, हम आगे चलते हैं। ठीक है, एफ टोटल वेक्टर कितना हो गया, एफ टोटल वेक्टर इक्वल टू आ गया क्यू ई रेस पे। अब क्या करना है, अब हमें टॉर्क क्या करना है, टॉर्क क्या होगा, टॉर्क होता है, हमने क्या पहले ही बताया था कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अब फोर्स यहाँ क्या है, क्यू ई है। क्या है, क्यू ई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अरे नीचे लेना पड़ेगा। हो गया,
इस स्लाइड को हम ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या चाहिए, अब चाहिए हमें टॉर्क। क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है, क्यू ई, ठीक। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये है 2a साइन थीटा। क्या है, 2a साइन थीटा। और हमें बहुत अच्छे से पता है P इक्वल टू क्या होता है, 2QA। P इक्वल टू क्या होता है, 2QA, हमें पता है ये होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से यही काम करूँगा। तो टॉर्क इक्वल टू, इसकी वैल्यू यहाँ ले लेता हूँ, E ऐसे ही आ गया। और कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, ठीक। क्या आ जाएगा, 2AQ कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। और ये मेरे क्या, साइन थीटा ऐसे ही चलेगा, ठीक है। मेरे पास यहाँ होगा क्या, यहाँ मेरे पास आगे EP साइन थीटा, या ये क्या देंगे, PE साइन थीटा, और ये आ गया टॉर्क, है ना, ठीक। ये मेरे पास टॉर्क आ गया PE साइन थीटा। और मैंने पहले भी पढ़ाया था, जब तुम्हें क्या कहते हैं 11वीं क्लास के अंदर पढ़ाया था, तो वहां मैंने बताया था जब साइन थीटा हटता है तो आता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो टॉर्क वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, है ना। ये हो गया हमारा टॉर्क। और हमें क्या फाइंड करना था, हमें यही क्या करके शो करके दिखाना था, टॉर्क इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, टॉर्क कंप्लीट हो गया, है ना, ठीक। देखो मैंने बोला ना, आज थोड़ा हम फास्ट प्रोसेस पर चलेंगे, टाइम कम है, ठीक है। टाइम तो वैसे भी कम ही रहता है हमारे पास, है ना। कहेंगे दीपक सर के पास हर बार टाइम कम रहता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। टाइम कम है और कम टाइम में हमें ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है। तो क्या करना है, तुम्हें अभी इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ठीक। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक। अब आ गया बेटा, ये क्वेश्चन आ गया, काफी अच्छा क्वेश्चन है ना, ठीक। बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू चार्ज, ठीक है, 1 माइक्रो कूलम एंड अनदर -5 माइक्रो। भैया दो चार्ज है हमारे पास, एक क्या प्लस माइक्रो कूलम और दूसरा क्या माइनस माइक्रो कूलम 5 का, ठीक है। एंड आगे कह रहा है प्लेस्ड 1 मिलीमीटर अपार्ट, ठीक है। अब जो डिस्टेंस दे रखी है 1 मिलीमीटर अपार्ट दे रखी है, ठीक है। कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट। हमें क्या फाइंड करना है, डायपोल मोमेंट फाइंड करना, कितना सिंपल है। हमें पता है Q दे रखा है 5 माइक्रो कूलम, और माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करते हैं तो 10 की पावर माइनस आ जाता है 6, जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं बहुत बार, ठीक है। तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 कूलम आ गया, ठीक है। डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है 1 मिलीमीटर। और यहाँ डिस्टेंस जो होती है डायपोल को रेस्पेक्ट वो क्या होती है, 2a। क्या होती है, 2a। तो 2a इक्वल टू 1 मिलीमीटर, ठीक है। और 1 मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर, क्या आ जाएगा, 10 की पावर आ जाएगा माइनस का 3 मीटर में चेंज करते हैं। तो क्लियर, ठीक। अब हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट। क्या फाइंड करना है, डायपोल मोमेंट फाइंड करना। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 2QA, है ना, 2QA, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला लिख देता हूं, P इक्वल टू 2QA। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फॉर्मूला डायपोल मोमेंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इसी में मुझे क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। अब इसी मुझे वैल्यू पुट करनी है, तो मुझे क्या करना है, सॉल्यूशन चाहिए। अब सॉल्यूशन चाहिए तो मैं लिख दूंगा, है ना, ठीक। मेरे पास चार्ज कितना है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, और 2a कितना है मेरे पास में, माइनस का 3। तो मेरे 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 कितना आ गया भाई, मेरे पास आ गया 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 9। और टॉर्क की यूनिट होती है कोलामीटर। क्या होती है, कोलामीटर। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, तो डायपोल मोमेंट की यूनिट, ठीक है, पी की यूनिट आ जाती है कोलामीटर। तो पी आ गया हमारे पास में, क्या आ गया, पी कितना आ गया, कितना आ गया, 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 9, ठीक है। और ये आ गया कूलम मीटर। ये आ गया हमारा डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट कितना आ गया, 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 कूलम मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कितना था, सिंपल था, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, है ना, ठीक। पढ़ रहे हो या टाइम पास कर रहे हो, ठीक है। तो पढ़ लो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। एक से एक अच्छा क्वेश्चन आज मैं तुम्हें करने के लिए टाइम नहीं दूंगा। आज तुम्हें सिर्फ देखना है, ठीक है। और देखने के साथ में क्या करना है, बार बार उस चीज को देखना होगा, क्या है, आराम से
अपने नोटबुक में जो भी है वहाँ क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो बेटा अगला क्वेश्चन ये आ गया, फिर कितना अच्छा क्वेश्चन ये भी, ठीक है। मैं देखता हूँ क्या क्वेश्चन है, मैंने अभी देखा, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कि 60 डिग्री के एंगल के पास रखा हुआ है विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दे रखा 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। क्या देखा भैया, ये दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इट एक्सपीरियंस और टॉर्क भी दे रखा है, टॉर्क कितना दे रखा है, 8√3 न्यूटन मीटर। इफ द लेंथ ऑफ ए डाइपोल इज 4 सेंटीमीटर, और जो डाइपोल की लेंथ होती है वो क्या होती है, तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, 2a। क्या है, 2a कितना है, 4 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाती है 10⁻²। तो मैं कह दूंगा 4 × 10⁻², मीटर। कितना आ गया, 4 × 10⁻², मीटर, ठीक है। आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर चार्ज ऑफ द डाइपोल। हमें क्या फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूला वही, टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा। क्या है, टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला यहाँ, टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा, और टॉर्क इक्वल टू पी कितना होता है, 2qa होता है ना। तो मैं लिख देता हूँ q × 2a e साइन थीटा, ठीक है। अब मेरे पास चार्ज कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, चार्ज मुझे फाइंड करना है, चार्ज को मुझे फाइंड करना है। तो मैंने टॉर्क की जो वैल्यू है वो लगा दी है, कहाँ गया, ये है, ठीक है। 8√3 इक्वल टू क्यू मुझे फाइंड करना है, 2a मेरे पास कहाँ गया, 2a मेरे पास ये है, 4 × 10⁻², और मेरे पास क्या है, e। क्या है, e ये है 4 × 10⁻, कितना है, 5। और क्या है, साइन थीटा। क्या है, साइन थीटा की वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। क्लियर, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। सिर्फ मुझे क्या करना है, वैल्यू पुट करना, वैल्यू पुट करके क्या लाना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ आ गया 8√3, ठीक है। क्यू ऐसे ही आ जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 10 की पावर वहाँ 5 है, ये माइनस का 2 है, तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर का 3। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है, √3/2। इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको मैं इस टाइम कैंसिल करता हूँ, 2 8 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा 10 की पावर, मेरे पास जो बच रही है वो क्या बच रही है, 3 बच रही है। क्या बच रही है, 3 बच रही है, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा q इक्वल टू 1/10⁻3। और अगर 10 की पावर 3 बच रही है नीचे, और नीचे से जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगी, 10 की पावर -3। और मैंने सब कुछ यही सॉल्व कर दिया, तो बेटा यहाँ से आ गया q इक्वल टू 10 की पावर -3। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कूलम। क्या होता है, मीटर कूलम। तो मैं लिख देता हूँ q इक्वल टू 1, क्या कर सकते हैं हम इसको, हम इस तरह लिख सकते हैं 1 मीटर कूलम। क्या गया, 1 मीटर कूलम। ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। इतने फास्ट प्रोसेस में इतना अच्छा क्वेश्चन हमने जरा सी देर में कर दिया, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, फिर से इसका स्क्रीनशॉट लेना है। क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्लाइड बना रखी थी, लेकिन क्या है, स्लाइड का हमने यूज नहीं किया, क्योंकि वही खत्म कर दिया हमने पूरे क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। बोल गए कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें फाइंड करना है, ठीक है, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक, ऑफ लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि सोचने वाली बात है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ कितनी होती है, 2a होती है। कितनी होती है, 2a। और 2a कितना दे रखा है, 2a दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर मीटर में करेंगे तो 10 × 10⁻², मीटर। हैविंग ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम। क्यू दे रखा है 1 माइक्रो कूलम, और माइक्रो कूलम को जब कूलम से करेंगे तो कितना आ जाएगा,
माइक्रो कूलम कूलम करेंगे तो 10 की पावर माइनस का 6 कूलम हो जाएगा, ठीक है, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। अब देखो इक्वेटोरियल पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। क्या है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 12 सेंटीमीटर के हम बारे में बात कर रहे हैं, ठीक, तो हमें ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब सोचने वाली बात है, यहाँ 12 सेंटीमीटर है क्या, 2a ये हो गया, ठीक है। अब 2a ये हो गया तो हमारे पास, हमको इसको मान लेते हैं x। x कितना है, 12 सेंटीमीटर। अब x 12 सेंटीमीटर है तो मैं इसको लिख दूंगा 12 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर, ठीक। अब डाइपोल का जो रेस्पेक्ट में जो फॉर्मूला आया है इक्वेटोरियल का, वो क्या आया है बेटा, वो आया है मेरा यहाँ से। क्या आया है, यहाँ से फॉर्मूला आया, ठीक। अब यहाँ से जब मैं अगर मान के चलो इस फॉर्मूले को पुट ही कर रहा हूँ तो मेरे पास ये है, क्या है मेरे पास, ये है, ठीक है। और मैंने यहाँ से क्या निकाला है, मेरे पास इक्वेटोरियल पॉइंट में आया था -2qa/4πr² प्लस a² की पावर 3/2, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूला मेरा बन के तैयार हुआ था, ठीक है। अब मैं इसी फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में इसको क्या करूँगा, सॉल्यूशन को क्या करूँगा, पुट कर दूंगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक। यहाँ हमने क्या करा, हाँ, अरे ये क्या हो गया, अरे दोबारा करना पड़ेगा क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, वैल्यू पुट कर देते हैं सीधे। क्यू कितना दे रखा है हमारे पास, कहाँ के कैलकुलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल 10 हो गया, ठीक। क्यू दे रखा है 1 माइक्रो कूलम, तो 10 की पावर माइनस का 6 कूलम हो जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा। जो हमारी लेंथ दे रखी है 2a, कितना दे रखी है 2a, 2a कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन के अंदर, 10 सेंटीमीटर, कितने दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ 2a 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हैविंग ए चार्ज ये हो गया और इक्वेटोरियल पॉइंट 12 डिस्टेंस इतना आ गया, ठीक। मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने तुम्हें बताया था यहाँ मैं ले रहा था x से ले रहा था, क्या ले रहा था x। x मेरे पास 12 सेंटीमीटर, और 12 सेंटीमीटर को क्या करूँगा, फिर से मैं मीटर में चेंज करूँगा, इसको भी मीटर में चेंज करूँगा, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा, और 12 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 हो जाएगा। इक्वेटोरियल पॉइंट वाला हमने क्या लगाना था, फॉर्मूला लगाना था, तो मैं लिख दूंगा ई इक्वेटोरियल, ठीक है। इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला क्या है, 2qa अपॉन r² की जगह हम यहाँ x² प्लस a² की पावर क्या है 3/2। ये क्या कर रहे हैं हम, यूज कर रहे हैं, है ना। और बचेगा क्या हमारा, कि क्या 1/4π, सीधे वैल्यू पुट करते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। और q हमारे पास कितना है, हाँ q कितना है 10 की पावर माइनस का 6, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास में 2a, और 2a कितना है 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। यहाँ x कितना आया है 12 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस का साइन ये है, ठीक। a की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आएगी, आधी हो जाएगी 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है, जो है वो है 3/2। ये हमने क्या करा, पुट कर दिया। अब इससे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा और सिंपल बना देंगे। देखिए हमारे पास स्लाइड है कि नेक्स्ट, ठीक, यहाँ है, तो हम यहाँ सॉल्व करने के लिए, ठीक। एक काम करते हैं, हम नीचे ही सॉल्व कर देते हैं, स्लाइड पे जाने की कोई ज़रूरत हमें नहीं, ठीक है। यही हम क्रीज कर देते हैं, ठीक। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ 9 इंटू 10 की पावर 6 और 2 कितना होता है 8 होता है, और 10 की पावर 9 है, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। और 10 ये हो गया, ठीक। तो यहाँ हो गया 100 हो गया सीधे, ठीक। नीचे हमारे पास ये बचा है 10 की पावर माइनस 2 का 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, पावर को मैं ले लेता हूँ बाहर, 10 की पावर -4 का 3/2, ठीक है। और यहाँ बच गया मेरे पास में 12, क्या बच गया 12 का 144 प्लस, ठीक है, स्क्वायर कर दिया, 5 का कितना हो जाएगा 25, और बाहर कितनी बच गया 3/2 बच गया हमारे पास। इससे कैंसिल हो गया, 2 टाइम आ गया, तो हमारे पास आ गया 900 अपॉन आ गया 10 की पावर कितना आ गया 2 to the 4 माइनस का 6, ठीक। यहाँ हो गया 144 और 25 कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर की यहाँ पावर कितनी है 3/2, और ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास जो वैल्यू बची है वो उधर पहुंच जाएगी
900 मल्टीप्लाई, इसको हम और ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर पहुंच जाए 10⁶ अपॉन में हमारे पास आ गया 13 का क्यूब। कितना आ गया हमारे पास आ गया 13 का क्यूब। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है और मुझे इसका आंसर याद है, मेरे आंसर याद है, तो मैं सीधे आंसर ही लिखूंगा, ये काम दूंगा कैलकुलेशन का तुम्हें। तो बेटा इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर 4.096 आ रहा है। कितना आ रहा है? 4.096 कितना आ रहा है? 4.096 10⁵ कितना है? 10⁵ न्यूटन पर कूलम। मैं ऑलरेडी काफी टाइम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुका हूं, तो मुझे आंसर याद है, सीधे मैंने लिख दिया। लेकिन तुम लोगों को क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो हमारे पास ई इक्वेटोरियल पॉइंट आया है 4.096 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तुम लोगों को डायरेक्ट नहीं करना है, तुम्हें क्या करना है? सॉल्व करके देखना है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुमसे क्वेश्चन क्या होंगे? सॉल्व होंगे। बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार, ठीक है। तो आंसर रट जाए, ताकि अगर बोर्ड में आ जाए क्वेश्चन तो बचना नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है बेटा, इसका फोटो खींचो, तो ले लो आराम से, ठीक। अब इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्या है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और कंबाइंड क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है, टफ बिल्कुल भी नहीं है, और कंबाइंड क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम करते हैं, ठीक है। कह रहा है टू चार्ज, ठीक है, और ये प्लस माइनस लिख रखा है, प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम, यानी चार्ज जो है वो प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम है। इसको हम कह सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। क्या है? प्लस माइनस का, ठीक है, प्लस भी माइनस का। आर कह रहा है, आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर, क्या देखा है? 5 मिलीमीटर डिस्टेंस पे क्या कर रहा है? रखा हुआ है। आर कहता है अपार्ट डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर ओ ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। अब कह रहा है आप पॉइंट पी 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ओ ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू ओ आर नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। तो भैया ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में जो चीजें दे रखी हैं बड़ी अच्छी दे रखी है। तो यहाँ कितना दे रखा है? 5 मिलीमीटर, कितना दे रखा है? 5 मिलीमीटर, और 5 मिलीमीटर क्या है? डिस्टेंस है। तो 2a कितना है? 5 मिलीमीटर और मिलीमीटर को मीटर में करेंगे तो 10 की पावर कितना आ गया? माइनस का 3। 5 इंटू 10⁻⁻ का क्या आ गया? 3 आ गया, 2a डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब करें डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ 15 सेंटीमीटर, आर दे रखा है, कितना रखा है? आर देता है 15 सेंटीमीटर। तो 15 इंटू 10⁻, अच्छा ये जो लग रहा है पॉइंट लग रहा है, ये ऐसा है नहीं पॉइंट, ठीक है। 15 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा मीटर में, क्लियर हो गया, ठीक। अब हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है। इसमें कह रहा है पॉइंट ओ ऑन द साइड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कहाँ गया? ठीक, ए पॉइंट टू 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ओ ऑन द लाइन पासिंग थ्रू ओ, ठीक है। तो यहाँ 2 पॉइंट के रेस्पेक्ट फाइंड करना है, किसी पॉइंट पी के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो हम आराम से निकाल देंगे, सीधा फॉर्मूला पुट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ई वेक्टर इक्वल टू पी के रेस्पेक्ट में एक्सेल पॉइंट अगर तुम्हें याद है तो तुम्हें वहां पता चल गया होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? 2p, क्या है? 2p अपॉन 4 एफ नोट हमारा चल ही ले रहा, और हमारे पास है कि आर का क्यू, क्या है? आर का क्यू। सीधे हम क्या करते हैं? वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे? सीधे वैल्यू पुट करेंगे। पी क्या होता है? 2q होता है, पी क्या होता है? 2qa। तो लिख देता हूँ 2 इंटू 2qa अपॉन हमारे पास 4 एफ नॉट आर का क्यू है, ठीक है। जो है हमारे पास सीधे वैल्यू पुट कर रहे हैं और सीधे क्या करेंगे? आंसर लेकर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या है? 2a कितना रखा है? ये दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻3। क्यू कितना है हमारे पास? ये है 10 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। अब अपॉन में हमारे पास कितना रखा है? अपॉन में हमारे पास जो है 4 एफ नोट है, क्या है? 4 एफ नोट। इसकी वैल्यू हम बाद में लिख लेंगे, पहले ऐसे ही लिख दे रहा हूँ 4 एफ नोट। और हमारे पास आर है, आर कितना है? ये दे रखा है 15 इंटू 10⁻⁻3
2 का ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी, ठीक है। जब ये क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दे रखा है तो हम क्या करेंगे, सीधे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आई है, 15 आई है, हमने सब कुछ सही पुट करा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जो जो वैल्यूज थी हमने वो क्या करा, वैल्यू पुट कर दी। अब वैल्यू पुट करने के बाद क्या था, सॉल्व करनी है। हमें पता, हमने 1/4 पे एप्सिलॉन की वैल्यू नहीं पुट करती, उसकी वैल्यू थी 9 × 10⁻9, ठीक है। तो ई पी था, इसकी वैल्यू थी 9 × 10⁻9 थी। किसकी थी वैल्यू, 1/4 पाई f0 की वैल्यू, ठीक है। और क्या था हमारा 2QA, क्या था 2QA, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू थी हमारे पास में कितनी है, ठीक है, ठीक है। अब यहां से जो हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी है, 2 × 10⁻, कितना है, -5, कितना है, 2 × 10⁻5, और कितनी वैल्यू दे रखी है, ठीक, तो ये हो जाएगा ठीक है। तो सीधा हम क्या करें, वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो वहां से था 10 9 × 10⁻9 आ गया, ठीक। और यहाँ वैल्यू 2 × 10⁻5, और क्या था 5 × 10⁻3 अपॉन में, ठीक है। देख ले रहे, एक बार वैल्यू देख ले रहे कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। यहाँ एक काम करते हैं, इससे एक पावर कम कर देते हैं, इससे एक पावर कम कर देंगे इसको, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। हाँ, इसको एक काम करते हैं, इसको यहीं रहने दे रहे हैं, नहीं कट कर रहे, ठीक है। लिख देता हूँ, पूरी ही वैल्यू लिख दे रहा हूँ। गला खराब हो गया। 2 × 5 × 2 × 5 × 10 की पावर कितना दे रखा है, -3, -3 इंटू, और यहाँ क्या दे रखा है, 10 × 10⁻6, 10 × 10⁻6 अपॉन, ठीक है। और हमने इसकी वैल्यू पुटी कर दी है, नीचे है 15 × 10⁻2 का क्यू, ये दे रखा है हमें वैल्यू के अंदर। अब क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमारे पास 9 × 10⁻9 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारे पास 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, यानी कि हम पावर और कम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ 6 और 3 कितना है, 9, माइनस का 9 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, तो कितना हो जाएगा, 10 का मतलब हो जाएगा 100, ठीक है। और यहाँ कितना है, यहाँ मेरे पास है 15 × 10⁻2 का क्यू, तो यहाँ आ गया 900 इंटू, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो 10⁻6 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 15 का स्क्वायर 2 5 है, और एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 का, ये आ जाएगा। ये हमारे पास में आ जाएगा। और मैंने पहले भी बोला था कि मुझे क्वेश्चंस के आंसर रटे पड़े हैं, और क्वेश्चंस के आंसर रटे पड़े तो मैं सीधे आंसर लिख दूंगा चाहूँ तो, ठीक है। तुम चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। तो अच्छा एक चीज़ है, ये नीचे का है तो ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम डिवाइड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 6 का कितना हो जाता है, 90, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको फिर से मल्टीप्लाई, 15 आ जाएगा, 15 4 जो आ जाता है 60, ठीक है। तो यहाँ आ गया 4 × 10⁻6 अपॉन 15 आ गया, ठीक है। क्या आएगा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 2 0 यहाँ बढ़ा देता हूँ, एक 0 बढ़ा दे रहा हूँ, 10 की पावर यहाँ कर देता हूँ 5, और ये आ जाएगा 15, 15 2 जो आ जाता है 30, कितना हो जाता है 30, ठीक है। बचा कितना, 10 बचेगा, वो जॉइंट फंक्शन से होगा नहीं, 0 बढ़ेगा 100 हो जाएगा, तो 15 6 आएगा, ठीक है, 6 टाइम, यानी कि मेरे पास आ गया 2.6 × 10⁻5 न्यूटन। 5 न्यूटन क्या जाएगा पर कूलम, यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अभी ये सिर्फ एक पार्ट का वो हुआ है, क्या हुआ है, सिर्फ एक पार्ट कैंसिल हुआ, मतलब कैंसिल कर सॉल्व हुआ है, ठीक है। वो इक्वेटोरियल पॉइंट वाला, ठीक है। मैंने डायग्राम नहीं बनाया, डायग्राम बनाने का काम तुम्हारा है ऑलरेडी, ठीक है, वो तुम बनाओगे। क्या है, 2.6 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। अभी ये एक पार्ट हुआ है, दूसरा पार्ट हमारा सॉल्व करना रह गया।
अब दूसरे पार्ट में मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है सब कुछ सेम है, बोल रखा है इसमें प्लस और माइनस, क्या है प्लस माइनस, ठीक। अब प्लस माइनस है तो मैं एक्सेल पॉइंट के वाला जो है इसमें पूछा हुआ है उसको मैं डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये सेंटर मेरे पास ओ मान ले रहा हूँ, क्या मान ले रहा हूँ, ओ मान ले रहा हूँ, ठीक। तो मैं सभी को पता है वो जो वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, और हाँ ठीक है 10 कितना दे रखा है 10 माइक्रो कूलम दे रखा है, 400 दे रखा है, कितना दे रखा है 10 माइक्रो। तो यहाँ माइनस का 10 माइक्रो कूलम, यहाँ प्लस का 10 माइक्रो, ठीक है। ये हमें ऑलरेडी दे रखा है, एक्सेल पॉइंट हमें पता ही है यहाँ कहीं दूर होगा पॉइंट पी पे, ठीक है। यहाँ हमने क्या मान लिया, पॉइंट पी मान लिया इसको, पॉइंट पी मान लिया इसको, इसको मान लिया पॉइंट पी, ठीक है। यहाँ हमने पॉइंट पी मान लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हम कहीं ई पी लिख देंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सॉल्व करना, सब कुछ मेरे पास है, ठीक है। तो अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो इसको मैं क्यू मान लेता हूँ, ई क्या मान लिया, क्यू वेक्टर फॉर्म है, पी अपॉन 4 पाई एफ नॉट, जो हमारा फॉर्मूला चलता है क्या है आर का क्यू, क्या है आर का क्यू, ठीक है। यहाँ पे इंटू होता है 2a, क्या होता है p इंटू 2a, 4 पाई एफ नॉट आर का क्यू, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 9 इंटू 10 टू की पावर 9, कितना लिखता हूँ 9 इंटू 10 टू पावर 9, ठीक है। अब अच्छा सोचने वाली बात है, एक चीज है कि फॉर्मूले में है पी वेक्टर, ठीक है, पी वेक्टर अपॉन 4 पाई एफ आर का क्यू। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा लिखने में ये मिस्टेक हो गया, क्योंकि यहाँ आएगा क्यू, क्या आएगा क्यू, क्योंकि पी वेक्टर इक्वल टू होता है 2q2। अब सब कुछ सेम है पीछे वाली की तरह, ठीक है, क्योंकि वैल्यू जो हमें दे रखी है वो हमारे पास ऑलरेडी है। सबसे पहले हमने 9 इंटू 10 टू 9, ठीक है। और q की वैल्यू कितनी हमारे पास में, q की वैल्यू हमारे पास है 10 है ना, 10 इंटू 10 टू माइनस का 6 है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हम कितना, q की वैल्यू कितना है 10 इंटू 10 टू के पावर माइनस का 6, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस का 5। तो अब सीधे ही 10 की पावर माइनस का 5 मैं लिख देता हूँ, ठीक। 2a जो डिस्टेंस दे रखी है वो 5 थी, कितनी थी 5, ठीक है। 5 इंटू 10 टू के पावर माइनस का 3 थी। अब हमारे पास बचा r, क्या बचा r, और r क्या था, पीछे वाले क्वेश्चन पीछे हमने कराया था 15 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 2। तो 15 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 2 का क्यूब। आज हम काफ़ी स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कराना है, चैप्टर को भी जल्दी खत्म करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, कोई बकवास नहीं करना है, सीधे टॉपिक पे ध्यान देना है, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 9 इंटू 10 टू की पावर ये आ जाएगा 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 आ जाएगा माइनस का 8, 3 2 जा 6, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 6, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच रहा है मेरा ये 5, तो 5 मैं ऐसे लिख देता हूँ, और नीचे बच गया 15 मल्टीप्लाई 15, क्या मुझे फिर सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, क्या मुझे लग रहा है दिखाना पड़ेगा बच्चों को। 5 3 जा 15, 3 3 या 9, 3 5 जा 15, मेरे पास कितना आ गया ऊपर 10 की पावर 9 और 6 कितना होता है 15, और 15 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7, ठीक है। नीचे कितना हो गया 15 5 जा कितना होता है 75, ठीक है। इसको मैं क्या लेता हूँ, 2 जीरो बना देता हूँ, 10 की पावर 5 अपॉन 75, ठीक है। 15 एक काम करता हूँ 25 से कर देता हूँ मैं इसको, 25 से, ठीक है। 25 3 जा कितना होता है 75, 25 4 जा कितना होता है 100। तो मेरे पास आ गया 3 1 जा 3 1.33 इंटू 10 टू की पावर 5, कितना आ गया 1.33 इंटू 10 टू की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये मेरा आंसर आ गया इसको, ठीक है। ठीक, तो हमारे क्या आ गया था, हमें निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू पॉइंट था ई क्यू वेक्टर इक्वल टू 1.33 इंटू 10 टू की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। बेटा ये क्वेश्चन भी हो गया, आज टाइम वेस्ट नहीं करा बिल्कुल भी, फास्ट प्रोसेस में चले हैं, बहुत जल्दी हमने क्या करा न्यूमेरिकल खत्म कर दिए हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 1.33 10 टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है।
अब हमें क्या डायग्राम शो करके दिखाना है? डायग्राम हमें नहीं शो करना है, डायग्राम तुम्हें खुद बना के देखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। स्लाइड थी, ये भी स्लाइड थी। अच्छा देखो चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक। और हमने क्या करा, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ मतलब कि यहाँ तक के टॉपिक हमारे क्लियर हो गए, और आगे के जो टॉपिक होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इसका भी इस कहाँ गया वो, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट, ठीक। अब आगे नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है फिर से। तो बेटा हमारा लेक्चर क्या हो गया, खत्म हो गया। काफी फास्ट प्रोसेस में चल रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करा है बिल्कुल, ना ही मैंने आज तुम लोगों को टाइम दिया है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आज टाइम बहुत कम है। टाइम का ही तो खेल है, इसीलिए बोले जाता है तुम लोगों से अपना टाइम प्रीशियस से बचा लो, टाइम वेस्ट मत करो, इधर उधर मत घूमो, पढ़ने पे ध्यान दो। बोर्ड के एग्जाम आ चुके हैं, ज्यादा टाइम नहीं है, पूरा जनवरी तुम्हारा प्रैक्टिकल में निकल जाएगा, बचा फरवरी, ठीक है। याद रखना सिर्फ एक छुट्टी है फिजिक्स के पेपर में, ठीक है। और अगर तुमने नहीं पढ़ा तो तुम्हें क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। सही से अच्छे से क्या करो, मेहनत करो, न्यूमेरिकल वाला सब पोर्शन हम खत्म कर देंगे। मैक्सिमम 2 लेक्चर और 3 लेक्चर और आएंगे, 2-3 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर फर्स्ट चैप्टर सही से हो गया न्यूमेरिकल का, तो सेकंड चैप्टर खुद हो जाएगा, थर्ड चैप्टर खुद हो जाएगा, फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो क्या करना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो बहुत अच्छे से, ठीक है। लगे रहो बच्चों।